मेरे प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आपको लिंक दिया गया है दूसरे भाग का, और ये तीसरा भाग है पहला शमूएल और उसका 4 अध्याय और उसके 6 पद से हम आगे बढ़ेंगे। प्रियो, वचन इस प्रकार से बता रहा है। इस ललकार का शब्द सुनकर फलिश्तियों ने पूछा, इस्राएलियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, दुश्मन, शत्रु और फलस्तीनी लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर परमेश्वर का साथ देगा तो हम इनका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और वचन हमें बता रहा है कि जब इतनी बड़ी गूंज, इतनी बड़ी ललकार इनकी हुई, पिछली वीडियो में आपको पता चलेगा, तब भूमि गूंज गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का संदूक को ये सीलों से मांग लाए थे। और यहां बता रहे कि यह ललकार शत्रुओं तक भी पहुंची, और शत्रु ने पूछा, इस इजरायली सामने में इतनी बड़ी ललकार, ऐसी बड़ी ललकार का कारण क्या है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। प्रियो, शत्रु अच्छी तरह जानता है अब परमेश्वर का संदूक इनके बीच में है और हमारा जीतना मुश्किल है। याद रखना, आपकी हार, जब परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो आप कभी भी जीत नहीं पाएंगे। और दुश्मन को मालूम है अच्छी तरह से कि आप परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करते रहते हैं। इसलिए वचन बताता है, तब फलिश्ती डर कर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। याद रखना, इजरायलियों के बीच में परमेश्वर का संदूक आया था, परमेश्वर नहीं। लेकिन इजरायली लोग कुछ अच्छे लोग थे जो चिल्ला कर कहने लगे, अब हम जीत जाएंगे। पर नापाक की वजह से, अशुद्धता की वजह से, अच्छे याजक ना होने की वजह से, इजराइल में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया था, पाप किया था, बुरे कार्य किए थे, जिसके कारण से वो इस युद्ध को जीत नहीं पाएंगे। इसलिए दुश्मन अच्छी तरह से जानता है। भजन संहिता 36 में जब पढ़ते हैं, पहला पद बताता है, दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है, प्रियो, कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। ये धर्मी जन ने कहा कि मेरे हृदय ये बता रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इजरायलियों के जीवन में भी परमेश्वर का भय नहीं है। इजराइल के हृदय में भी परमेश्वर का वचन नहीं है। पर एक पवित्र जन इस बात को कह सकता है कि मेरे हृदय में ये बात आई है कि दुष्ट जन का अपराध मुझे ये मेरे हृदय में ये कहता है कि परमेश्वर का भय उसके जीवन में नहीं है। इजराइलियों के जीवन में परमेश्वर का भय नहीं था। ओपने और पीनहास के जीवन में परमेश्वर का भय नहीं था। और इजराइल फलिश्तियों ने जब इस आवाज और ललकार को सुना, तब वो जान गए कि परमेश्वर इनके बीच में आ गया है। और परमेश्वर से कौन लड़ सकता है? परमेश्वर को कौन विरोध कर सकता है? कोई भी नहीं। पर परमेश्वर आपका विरोधी बनाता है दूसरों को, जब जब आप परमेश्वर के विरोधी बनते हैं। वचन बता रहा है प्रियो, तब वो डर कर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। जब हमने 4000 लोगों को मारा था, जब हमने इनको हराया था, पहले कभी ये गूंज, पहले कभी ये आवाज हमें सुनाई नहीं दी थी। पहले इनके बीच में एकता दिखाई नहीं दी थी। पहले इनकी छावनी में परमेश्वर नहीं था। हाय हम पर। सोचने वाली बात है प्रियो, दुश्मन घबरा गया है। शत्रु अपने आप को पैरालाइज समझ रहा है। अगले वचन में जब हम पढ़ते हैं, अगर उनको जीत हासिल करनी है तो उन्हें अपने लोगों के बीच में कुछ कहना होगा, कुछ करना होगा।
यहां 8वां पद बताता है, हाय ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा। सवाल, क्वेश्चन मार्क। किसने कहा ये बात? फलिस्तीनियों ने कही है, इजराइल के दुश्मनों ने कही है बात, क्योंकि आप चिल्लाए हैं, अब संदूक को देखकर खुशी मना रहे हैं, आपके हृदय का विश्वास कह रहा है कि हम जीत जाएंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और दुश्मन भी जान गया है, ऐसे महाप्रतापी देवताओं से के हाथ से हमको कौन बचाएगा। ये फलिस्तीनियों ने कहा है। लिखा है आगे प्रियो, ये तो वे ही देवता हैं जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्ति डाली थी। जंगल में मिस्रियों पर सब प्रकार की विपत्ति डाली थी। प्रियो याद रखना, तुम्हें मिस्र के चमत्कार याद नहीं है, शायद तुम्हें यीशु मसीह के चमत्कार याद नहीं है, पर आपके शत्रु को, फलिस्तीनियों को आपके परमेश्वर के द्वारा किए गए चमत्कार आज भी याद हैं। मिस्र में किए गए चमत्कार, मिस्र में डाली गई विपत्तियां फलिस्तीनियों को आज भी याद हैं। और वो थरथरा गए, वो कांप उठे, वो डर गए, वो घबरा गए, वो चिल्लाने लगे, वो कहने लगे, हाय हम पर। मेरे प्रियो, यहां 2 बार हाय कहा है। हाय ऐसे महाप्रतापी देवता से हमें कौन बचाएगा। और कहता है 7 पद में, हाय हम पर, ऐसी बात पहले कभी नहीं हुई। सोचिए प्रियो, इन लोगों को, आपके शत्रु को आपके परमेश्वर की ताकत का अंदाजा है, लेकिन आपको नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप उस परमेश्वर से बात नहीं कर पा रहे हैं, आप उस परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र नहीं कर रहे हैं, आप उसे अपने समय नहीं दे रहे हैं, आप उसके साथ अपना टाइम नहीं बिता रहे हैं, आप अपना पर्सनली समय, क्वाइट टाइम उसके लिए नहीं निकाल पा रहे हैं। आप दुनियादारी में भटक रहे हैं, एक चर्च से दूसरे चर्च में जा रहे हैं, इस मीटिंग से उस मीटिंग में जा रहे हैं और अपना समय खराब कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर शत्रु को मिस्र की विपत्तियां और चमत्कार याद हैं, तो आपको भी याद होना चाहिए कि आपका सर्वशक्तिमान परमेश्वर, गिदोन से जब परमेश्वर ने कहा, हे सूरवीर सूरमा, उसने कहा, परमेश्वर मैं सूरवीर सूरमा नहीं हूं। कहां गए वो चमत्कार जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताए, जो तूने मिस्र में किए। उसने कहा चमत्कार आज भी हैं, इसी शक्ति पे जा और तुम मिद्यानियों को ऐसे मारेगा कि जैसे एक व्यक्ति को मारता है, सारे मिद्यानियों को मार देगा। प्रियो, परमेश्वर कहना चाहता है आपको उसके एहसान, उसका अनुग्रह, उसके चमत्कार, उसकी करुणा याद होनी चाहिए, तभी आप अपने शत्रु को हरा पाएंगे, तभी आप दुश्मन को हरा पाएंगे। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के चमत्कार और अनुग्रह याद है और छोटी से छोटी गवाही, छोटा छोटा उपकार भी आपको अगर परमेश्वर का याद है, तो आप दाऊद की तरह कह पाएंगे और अपने हृदय को हुक्म दे पाएंगे, हे मेरे मन उसके किसी उपकार को ना भूल। और दाऊद इसलिए परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति बन गया। और फलिस्तीनी इस बात को अच्छी तरह और भली भांति जानते हैं, पर इजराइल लोग और होप्ने और पिनहास और एली इस बात को नहीं जानता है। बार बार परमेश्वर को रिस और क्रोध दिलाते हैं और परमेश्वर से नाता तोड़ देते हैं। प्रियो, एक ललकार से, एक परमेश्वर के संदूक की आहट से पृथ्वी गूंजी है और दुश्मन डर गया है। शत्रु अपने आप को हरा हुआ महसूस कर रहा है, हाय लेकर आ रहा है अपने ऊपर, और आप परमेश्वर के साथ नहीं रहे और परमेश्वर के विरुद्ध में आपने पाप किया और आप अपने आप में अपने ऊपर श्राप ले आए हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आपने त्याग दिया है और उसे भूल गए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज भी आपके पास मौका है, आज भी परमेश्वर आपको जितवा सकता है। आज भी शत्रु ये कहता है वो महाप्रतापी परमेश्वर है, कौन हमें बचाएगा उसके हाथ से। मिस्र की विपत्तियां
जो परमेश्वर ने मिस्रियों पर डाली इजरायलियों के कारण, क्योंकि इजरायलियों को मिस्रियों ने परेशान किया था, उन्हें लूटा था, उनके ऊपर अत्याचार किए थे, उनसे काम करवाए थे, मजदूरी नहीं दी थी। और परमेश्वर को ये बात याद थी, और आपके दुश्मनों को ये बात पता है कि वो चमत्कारी परमेश्वर है। चर्च में जाने वाले लोग चंगे हो जाते हैं, पर चर्च में आने वाले लोग चंगे नहीं, मंदे में चल रहे हैं। और क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को सही रीति से नहीं मानते हैं, वो दूसरी शिक्षा को अपना लेते हैं, वो वेस्टर्न कल्चर को अपना लेते हैं, वो दूसरी बातों को अपना लेते हैं, परमेश्वर के वचन और उसके चमत्कारों को याद नहीं रखते और उसकी बात और उसके वचन को नहीं मानते। इस कारण से अब वो लोग हार जाते हैं। दुश्मन को भली भांति पता है। क्या आपको भी पता है कि परमेश्वर चमत्कार करता है? प्रियो, परमेश्वर चमत्कार करता है। अगली वीडियो में बात करते हैं, अगली वीडियो में और सीखते हैं। इस तीसरे भाग के द्वारा आप कुछ बातें सीखकर चौथे भाग में आइए मेरे साथ, फिर और नई बातें सीखेंगे। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। मुझे आप दे इजाजत, फिर मिलूंगा नए वचन के साथ। बाय।